ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई, जिसके नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। मोहसिन नकवी ने एक्स बयान में कहा, फील्ड मार्शल और मेरी ईरानी सदर के साथ नतीजा खेज मुलाकात हुई। बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाजा, मशरिक वुस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फरीकैन की जानिब से दरकार इकदाम पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें, पायदार अमन और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रजाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास इराक्ची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। मुलाकातों में मजीद कशीदगी रोकने के इकदाम पर जामे बातचीत की गई। आबनाए हुर्मुज दोबारा खोलने और तनाजे के फौरी खात्मे पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू, ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने बताया कि नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले मुल्क और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निजाम खुद घुटने टेक देगा। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ का कहना है कि ईरान मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाहिद रास्ता यह है कि मुज़ाकरात की मेज पर आए। अमरीका ने पासदाराने इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों के बारे में मालूमात फराहम करने पर $1 करोड़ तक इनामात का ऐलान कर दिया। दुश्मन जान चुका, फौजी ताकत से ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुल्क में इंतशार और मौशी बेचैनी पैदा करना दुश्मनों की हिकमत अमली है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, अमरीका से मुआहदे पर दस्तखत खौफ या दबाव की बुनियाद पर नहीं बल्कि मंतक की बुनियाद पर किए गए। मुल्क को दुश्मनों के मंसूबों से बचाने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। ईरानी वजीर दाखिला अली मदनी ज़ादा का कहना है, तेहरान अमरीकी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार है। अमरीकी इक़दाम के असरात से निपटने के लिए जरूरी तैयारी कर चुके हैं। अमरीकी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। खला से आबनाए हुर्मुज के 1-1 इंच की निगरानी कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी हैं। सदर ट्रंप का फिर दावा। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज को सुरंगों से पाक करने की तजवीज़ की है। नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले किसी ईरानी जहाज या कश्ती को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि पिकेक्स माउंटेन और दीगर 3 तबाहशुदा जोहरी साइट्स पर भी खला से कड़ी नजर है। नाकाम ईरानी हुकूमत अपने फौजी के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे पा रही। मुजाहिरीन को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे अफराद को भी निशाना बनाया जा रहा है जो मुजाहिरों में शामिल नहीं थे। ईरान के साथ हमारे ताउन में रुकावट नहीं डाली जानी चाहिए। बाहमी ताउन में खलल डाला जाए और ना ही कमजोर किया जाए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमरीकी पाबंदियों और धमकियों से बहरान का दायराकार वसी होने का खतरा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुनज़्ज़म जराइम, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के सिफारती किरदार को सराहा। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली, तौहीन अदालत दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने अज़मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अज़मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त 16 सितंबर को मुकर्रर। अज़मा खान का मरकजी मुकदमा भी 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है।
बानी पीटीआई से बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात। बानी और बहन की 40 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। सहाफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई की बच्चों से अभी तक बात नहीं कराई गई। उनकी और डॉक्टर उस्मा की मुलाकात भी नहीं कराई गई। ये तौहीन अदालत है। बानी और अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात भी करा दी गई। दोनों की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में 35 मिनट तक जारी रही। अडियाला जेल में ही बुशरा बीबी से उनके घर वालों की मुलाकात कराई गई। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मुकम्मल। शहर शहर सजावट और चिरागा। इस्लामाबाद में कई अहम सड़कें, गलियां, घर, मसाजिद की सजावट काबिल-ए-दीद। इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन होने से जगमगा उठी। मुल्तान में मरकजी बाजारों और सड़कों को भी रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। पिशावर को भी खूबसूरती से सजा दिया गया। कोयटा शहर की मसाजिद और दीगर इमारतें बरकी कुमकुमों से रोशन। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन को 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। पंजाब असेंबली की इमारत भी दिलकश रोशनियों से जगमगा रही है। फैसलाबाद के इलाके गुलाम मोहम्मद आबाद में कदीमी मशल बरदार जुलूस निकाला गया। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस। तलबा ने इस्लामी तारीख के अहम वाकयात के मॉडल्स भी पेश किए। मीर रजा कत्ल केस में पुलिस की आला तहकीकाती कमेटी का क्राइम सीन का दौरा। कमेटी मेंबरान ने कई घंटे जाए वकुआ और इतराफ का जायजा लिया। जाए वकुआ को मुख्तलिफ जावियों से कई बार रिक्रिएट किया गया। कमेटी के सेक्रेटरी एसएसपी अली रजा ने कहा, तफ्तीश जारी है, तमाम हकाइक सामने लाए जाएंगे। तहकीकाती टीम ने नर्सरी मालिकान समेत 5 मुलाजमीन के बयानात लिए। मजीद 4 अफराद के बयानात कलमबंद करने हैं। 2 अफराद इस्लामाबाद में हैं। एक ठेले वाले और एक सब्जी वाले का बयान भी लेना है। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर के भाई अब्दुल्ला की भी जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने जेआईटी तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 31 अगस्त को एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और डीएजी मामलत के लिए तलब। हरीपुर में ज्यादती के बाद कत्ल 5 साला बच्ची की नमाज जनाजा अदा। 15 रोज से लापता आयत नूर की लाश गुज़श्ता रोज कुएं से मिली थी। बच्चे के कत्ल में मुलव्विस 4 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान ने आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ कर लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाक़े पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की हिदायत कर दी। कहा, बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल की इत्तला इंतहाई दिलखराश है। वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दिलवाई जाएगी। बच्ची के अहले खाना के साथ मुकम्मल हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। बच्चों के खिलाफ ऐसे घिनौने जराइम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कानून साजी कर चुके मगर हमारी बेटियां फिर भी महफूज नहीं है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने हिना जावेद और 5 साल की आयत नूर को ज्यादती के बाद कत्ल के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा। हिना जावेद केस की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए। हम कौमी असम्बली में तहरीक इल्तवा लाएंगे। विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की कन्वीनर डॉक्टर शाहिदा रहमानी की वफ्द के साथ मकतूला हिना जावेद के घर आमद। कमेटी अरकान ने मरहुमा के लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में हिना जावेद के मुलजिम शौहर और मुलाजिम का डीएनए टेस्ट। मुलजिम जिशान ने दौरान तफ्तीश खातून के कत्ल का एतराफ कर लिया। बताया, मकतूला के शौहर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए का वादा किया था। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 343 रुपए 10 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 1 रुपए 11 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 371 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक बुध और जुमेरात के लिए होगा। जंग सड़कों पर शुरू हुई तो मुकाबला नहीं कर सकोगे। 2 साल पहले तुम कहते थे कि आईपीपी से बात नहीं हो सकती। हमने धरने दिए तो तुमने आईपीपी से मुज़ाकरात किए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब।
कहा, वुज़रा की जानिब से रद्देअमल आने का मतलब है धरना असर कर रहा है। हमारे धरने कौम की उम्मीदों का मरकज बन चुके। इस्लामाबाद में धरने से खिताब में लियाकत बलोच ने कहा, पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता टैक्स है। गरीब और सफेद पोश तबके के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरना 10वें रोज भी जारी। शुल्का का पेट्रोलियम लेवी खत्म करने का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने धरना। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के बावजूद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। किम्स अस्पताल में ईसीजी मशीन तक दस्तयाब नहीं थी। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सियासी मुखालफत की बुनियाद पर बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न की जाए। मुशीर वजीर आजम राना सलाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को डॉक्टर्स के पैनल ने सेहतमंद करार दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया। हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल के बायस आखिरी वक्त पर पिम्स मुंतकली का फैसला किया। अदालती फैसले पर अमल हुआ या नहीं, इसका तयन अदालत करेगी। ऑपोजिशन लीडर अलावा राजा नासिर अब्बास ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोन अमल होना चाहिए था। अब भी वक्त नहीं गुजरा। तौहीन अदालत का कोई फायदा नहीं। हुकूमत बड़े दिल का मुजाहरा करे और बानी को फौरी अस्पताल ले आए। पीपल्स पार्टी के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वक्त में फारूक एच नाइक, सेनेटर शरीर रहमान और बैरिस्टर मुर्तजा वहाब शामिल थे। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा, स्पीकर चैम्बर में सेशन के हवाले से रेगुलर मुलाकातें होती हैं। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के अख्तलाफात से मुतालिक भी बात हुई। मुर्तजा वहाब ने एक सवाल पर कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ इशूज पर बात करती है, चाहते हैं मसाइल हल हों। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वफाकी वजीर मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ और तलाल चौधरी ने भी मुलाकात की। रियासत माँ है तो माँ औलाद को जोड़ती है, तकसीम नहीं करती। सूबों को तोड़ने के बजाय उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सूबों के हकूक और NFC अवार्ड में कमी नहीं होनी चाहिए। सबरा JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मैं मर्ज बढ़ता जाए तो समझना चाहिए हिकमत अमली में कहीं नुक्स है। पार्लियामेंट में जो बात करते हैं वो अवाम तक नहीं पहुँच पाती। हम आइन और पार्लियामेंट को उनके असल रास्ते पर चलाना चाहते हैं। मुल्की दिफा को नागुज़ीर समझते हैं। मुल्की दिफा के लिए मजबूत इदारे जरूरी हैं। वजीर आला पंजाब का 4 रोजा दौरा चीन। सूबा सेंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टॉक के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तफाक। एग्रीकल्चर, एग्रीगेशन, मैकेनाइजेशन और लाइफ स्टॉक तावन पर तफसीली गुफ्तगू। ज़राअत के लिए एरियल व्हीकल और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग इख्तियार करने पर भी इत्तफाक किया गया। मरीम नवाज ने चीनी हुक्काम को वाटर एफिशिएंट और लाइफ स्टॉक में इश्तराक की पेशकश कर दी। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब कॉर्पोरेट फार्मिंग में सेंकियांग के तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहता है। पाकिस्तान वर्चुअल असासों पर पाबंदी से रेगुलेटेड निगरानी की जानिब मुंतकिल हो गया। पाकिस्तान में डिजिटल मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर के फरोग के वसी मौके हैं। चेयरमैन फ्योरा बिलाल बिन साकिब का ताशकंद में सिल्क रोड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम से खिताब। कहा, वर्चुअल असासों के शोबे में मौसर रेगुलेटरी निजाम सरमायाकारी के मौके पैदा करेगा। स्टेट बैंक 10 लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल असासा सर्विस वालों के लिए अकाउंट्स की इजाजत देता है। फ्योरा ने वर्चुअल असासा सर्विस फराहम कुनंदगान के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशंस नाफिज कर दिए हैं। अमरीका ने 47 साल बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल दिया। शामी सदर ने ऐलान को तारीखी करार देते हुए अवाम को मुबारकबाद दी और सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, फैसले से शामी अवाम को खुशहाली की जानिब रास्ता मिलेगा। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा, इकदाम से शाम ने मजीद सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग ने मसला फलस्तीन के 2 रियासती हल का मुतालबा कर दिया। कहा, पहले सियासी समझौते को तरजीह देकर मसले का 2 रियासती हल निकाला जाए। गजा में रहने वाले फलस्तीनी अवाम पर हुकूमत फलस्तीनी करेंगे। शहरियों की हिफाजत का इंतजाम किया जाए। इंसाफ और मसावात को मलहूज़े खातिर रखा जाए।
लॉर्ड्स में सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तानी टीम के दूसरे टेस्ट के लिए तैयारियां जारी। बाबर आजम की भी नेट में वापसी। 10 दिन बाद बैटिंग की। बॉलिंग कोच उमर गुल का कहना है लॉर्ड्स में रिकॉर्ड अच्छा है, जीतने की कोशिश करेंगे। लीड्स में सर्दी की वजह से बॉलिंग अच्छी नहीं हुई। दूसरा टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा।